स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली पर। आज हम जानेंगे मार्वल की सबसे भावुक और गहरी फिल्म ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर 2022 की पूरी कहानी बहुत विस्तार से। फिल्म की शुरुआत ही एक गहरे दुख के साथ होती है, जहां वकांडा अपने राजा टीचाला को खो चुका होता है। शूरी दिन रात लैब में बैठकर अपने भाई को बचाने का तरीका ढूंढती रहती है। वह विज्ञान के हर नियम को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम रहती है। और जब टीचाला की मौत हो जाती है तो शूरी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। फिल्म के शुरुआती सीन में कोई म्यूजिक नहीं होता, सिर्फ सन्नाटा और लोगों का दर्द दिखाया जाता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह फिल्म सिर्फ एक सुपर हीरो की कहानी नहीं, बल्कि एक नुकसान और उससे उभरने की कहानी है। टीचाला का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाता है। पूरी वकांडा प्रजा सफेद कपड़ों में अपने राजा को विदा करती है, लेकिन शूरी के अंदर गम के साथ साथ गुस्सा भी पनपने लगता है। इसके बाद कहानी ग्लोबल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ती है, जहां पूरी दुनिया अब वकांडा को बिना ब्लैक पैंथर के कमजोर समझने लगती है। कई देश वाइब्रेनियम को हथियाने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी वकांडा पर दबाव बनाया जाता है। रानी रामोंडा साफ शब्दों में कहती हैं कि वकांडा किसी को भी वाइब्रेनियम नहीं देगा। इसी दौरान समुद्र के नीचे छुपी हुई एक प्राचीन और ताकतवर सभ्यता तालोकान का खुलासा होता है, जिसका राजा है नेमोर। नेमोर बचपन से ही एक योद्धा रहा है। उसने अपने लोगों को गुलामी और बीमारी से बचाया है, लेकिन उसे सतह की दुनिया से नफरत है, क्योंकि इंसानों ने हमेशा दूसरों का शोषण किया है। नेमोर जानता है कि अगर ताल्लुकान की सच्चाई सामने आ गई तो उसकी दुनिया भी खतरे में पड़ जाएगी। नेमोर वकांडा आता है और शांति से चेतावनी देता है कि अगर वकांडा ने सतह की दुनिया को वाइब्रेनियम खोजने से नहीं रोका तो वह हमला करेगा। असल में अमेरिका की एक होशियार लड़की रिरी विलियम्स ने एक मशीन बना ली होती है, जो समुद्र में मौजूद वाइब्रेनियम को ढूंढ सकती है, और यही मशीन तालोकान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। नेमोर चाहता है कि रिरी को मार दिया जाए, लेकिन शूरी और ओकोये उसे बचाने का फैसला करते हैं। इस मिशन के दौरान नेमोर की सेना हमला कर देती है और हालात बेकाबू हो जाते हैं। शूरी को बंदी बना लिया जाता है और उसे तालोकान ले जाया जाता है, जहां वह पहली बार नेमोर की दुनिया को देखती है और समझती है कि नेमोर सिर्फ विलेन नहीं, बल्कि अपने लोगों का रक्षक है। लेकिन हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब नेमोर वकांडा पर हमला कर देता है। इस भयानक हमले में रानी रामोंडा अपनी जान दे देती है ताकि रिरी को बचाया जा सके। यह शूरी के लिए आखिरी सहारा टूटने जैसा होता है। अब उसने अपना भाई और मां दोनों खो दिए होते हैं। शूरी का गुस्सा अब पूरी तरह नफरत में बदल जाता है और वह तय करती है कि वह ब्लैक पैंथर बनेगी। वह हार्ट शेप्ड हर्ब को दोबारा बनाने में कामयाब हो जाती है और ताकत हासिल करती है, लेकिन जब वह पूर्वजों की दुनिया में जाती है तो उसे अपने भाई की जगह किलमॉन्गर दिखाई देता है, जो उसे बदले की राह पर चलने के लिए उकसाता है। इससे साफ होता है कि शूरी के दिल में अभी भी गुस्सा भरा हुआ है। इसके बाद वकांडा और ताल्लुकान के बीच एक निर्णायक युद्ध होता है, जहां शूरी और नेमोर आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि सोच की भी होती है। नेमोर चाहता है कि वह अपने लोगों को किसी भी कीमत पर बचाए, जबकि शूरी बदला लेना चाहती है। लेकिन आखिरी पल में शूरी को अपने भाई टीचाला की बातें याद आती हैं और वह नेमोर को मारने की बजाय उसे जिंदा छोड़ देती है, जिससे यह साबित होता है कि वह सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि एक सच्ची नेता भी है। नेमोर भी यह समझ जाता है कि वकांडा को दुश्मन बनाना सही नहीं, और वह पीछे हट जाता है। फिल्म के अंत में शूरी अपने गम को स्वीकार करती है। वह अकेले बैठकर अपने भाई को याद करती है और पहली बार खुलकर रोती है, और तभी उसे शांति मिलती है। आखिरी सीन में यह भी दिखाया जाता है कि टीचाला का एक बेटा है जो आगे चलकर वकांडा की विरासत संभाल सकता है। फिल्म हमें यह सिखाती है कि असली ताकत बदले में नहीं, बल्कि माफी और समझदारी में होती है। यही थी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर 2022 की पूरी कहानी, बहुत ज्यादा डिटेल में। अगर वीडियो पसंद आए तो बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।